नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। जियोग्राफी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, भारत के भूगोल को लेकर हम बात कर रहे हैं और इसके अंदर हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अक्षांश रेखाओं को लेकर हमने चर्चा की। हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं भारत के अंदर भारत की सिर्फ स्थिति का पता नहीं बताती, वो भारत के अंदर भारत की जलवायु के बारे में भी महत्वपूर्ण बात या समझ हमारी विकसित करती है। आज की ये क्लास में देशांतर को लेकर हम चर्चा करते हैं और देशांतर को भी हम भारत के अंदर समय को लेकर नहीं, भारत के लोगों के लिए किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है उससे जोड़ के देखते हैं। आपके सामने भारत का मैप है और भारत का ये उत्तरतम हिस्सा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब भारत का उत्तरतम हिस्सा जो आखिरी छोर है ये यहाँ पे है, ठीक है। और दक्षिण, ये मैप आप कट रहा होगा मोबाइल के अंदर, लेकिन भारत का दक्षिण जो हिस्सा है वो कन्याकुमारी है। समझना इसको और अपनी समझ को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करना। अगर हम भारत को इस तरह के एक चिन्ह में जोड़ते हैं, मतलब कि जोड़ वाले चित्र में भारत को दिखाते हैं, तो सबसे उत्तर जो हिस्सा है इस देशांतर रेखा की हमने बात की। हमने आपको कहा कि 37 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये हिस्सा रखता है। और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। ये दोनों स्थितियां हमने पिछली क्लास में देखी। आज हमको बात करनी है भारत की इस स्थिति को लेकर। ये जो छोर है भारत का, इस छोर को हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट और इसको कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। जैसे हमने भारत के अंदर इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच को हिस्से को हमने 23.5 डिग्री में बांट दिया और हमारे सामने एक रेखा निकल के आई जिसको हम कर्क रेखा कहा, और उस रेखा ने भारत की विशेषताओं को दो भागों में बांट दिया, मतलब भारत की जलवायु को दो भागों में बांट दिया। एक जलवायु उष्णकटिबंध और एक जलवायु उपोष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध जो गर्म जलवायु है, जहाँ पे जो दिन का तापमान का जो अंतर होता है वो लगभग 45 मिनट होता है बस। लेकिन वही उष्णकटिबंध की अगर हम बात करते हैं, उपोष्णकटिबंध की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे 5 घंटे का अंतर हमको मिलता है। और ये चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगभग 5 घंटे का अंतर आता है दिन और रात के अंदर, ठीक है। लेकिन 45 मिनट का अंतर आता है बस। कहाँ पे? इस हिस्से में, भारत के कन्याकुमारी हिस्से में। ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 5 घंटे का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो दिन और रात होते हैं वहाँ पे जो तापमान होता है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है तो दिन और में इतना अंतर नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पहुँच पाती है क्योंकि जो कर्क रेखा की स्थिति है वो यहाँ तक ही होती है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी ही पहुँच सकती है, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती, जिसकी चर्चा हमने की थी। शुरू करते हैं हम आज की क्लास और इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखना यहाँ पे हमने इसकी चर्चा तो की, लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने इस अक्षांश को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमने बात कर रखी है। अब हम वापस देखते हैं। भारत को अगर हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा भारत का ये इसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इनके बीच में एक रेखा हम खींचते हैं, वो जरूरी है। ये रेखा भारत के अंदर भारत के समय का पता लगाने के लिए हमने क्या खींची? देशांतर रेखा खींची। अब आप कह सकते हो कि इस देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये नहीं लिख सकते हो 82 डिग्री 50 मिनट आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? पिछली क्लास में बता दिया था। इसमें बता दें, जो मिनट होते हैं वो लगभग 60 होते हैं बस, और उसमें भी 59 मिनट 59 सेकंड होते हैं। 59 मिनट 59 सेकंड होते हैं। ये जैसे ही 60 होंगे, यहाँ पे मिनट होगा जो, अब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और इधर 37 डिग्री था तो उधर 38 डिग्री हो जाएगा, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी। तो 50 डिग्री नहीं लिखा जा सकता है, 50 मिनट नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ 30 मिनट लिखा जा सकता है, और ये अपने आप में आधा होता है, ठीक है। तो या तो आप 82.5 डिग्री लिखो या फिर 82 डिग्री 30 मिनट लिखो, लेकिन आप 50 मिनट नहीं लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। ये प्रोसेस हमने देखी। पूरा देश जो हमारा है, इसको वापस नोटिस करना। हमारा जो पूरा देश है वो पूरा देश हमारा पूरी पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है।
पृथ्वी के बीचों बीच हमने लाइन खींची एक, उसको हमने देशांतर कहा। इधर पृथ्वी के जो भी हिस्से आएंगे हमने उनको पूर्व कहा, और इधर जो भी हिस्से आएंगे हमने उनको पश्चिम कहा। चाहे किसी भी देश का कोई सा भी हिस्सा हो, अगर पृथ्वी के इस हिस्से में आ रहा है तो उसको हमेशा हम पूर्व ही लिखेंगे। भारत का चाहे ये भाग हो, भारत का चाहे ये भाग हो, समझना, यहां पे भी पूर्व ही लिखा जाएगा और यहां पे भी पूर्व ही लिखा जाएगा। भारत की स्थिति की अगर बात करेंगे, भारत की दिशाओं की अगर हम बात करेंगे, तब हम भारत को इधर पश्चिम लिखेंगे, इधर पूर्व लिखेंगे। लेकिन देशांतर को लेकर अगर हम बात करेंगे भारत की, तो यहाँ पे हम पूर्व लिखेंगे और यहाँ पे भी पूर्व लिखेंगे। भारत का पूर्वी देशांतर से लगाकर भारत का पूर्वी देशांतर जो विस्तार है, ठीक है, इसको देशांतर विस्तार कहेंगे। तो यहाँ पे जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम। पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हैं और क्वेश्चन ये आता है और गलत हो जाता है। 4 ऑप्शन बिल्कुल बारे, एक छोटा सा चेंजेस होता है बस, उसमें हम गलत कर देते हैं। ध्यान रखना, ये पूरी पृथ्वी अपने आप में पृथ्वी है, कोई भारत पूरी पृथ्वी नहीं है। भारत पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है। तो पृथ्वी के इधर वाले सारे हिस्से, चाहे कोई भी देश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी, इराक हो, ईरान हो, कोई भी देश हो, अगर इस तरफ है वो, तो उसका जो भी हिस्सा है वो हमेशा पूर्वी देशांतर में ही गिना जाएगा। इधर वाला जो भी हिस्सा है वो, अगर भारत का इधर दक्षिण देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर और इधर पूर्वी देशांतर ऐसे लिखा जाता, तो फिर कैसे पता करते कि कौन सा देश किस दिशा में स्थित है? इसलिए सबको एक ही दिशा में रखा गया कि पृथ्वी का आधा भाग इधर, आधा भाग इधर रखा गया। ठीक है, अब हम इसको छोड़ते हैं, भारत के ऊपर फोकस करते हैं, भारत के ऊपर आते हैं। यहाँ से लगा के और यहाँ तक हमने रेखा तो खींच दी, लेकिन जब हमने डिग्रियां गिनी तो हमको लगभग 30 डिग्रियां हमको मिली। 68 डिग्री से लगाकर यहाँ तक हमको लगभग, यह देखो 25 हो रहा है, ठीक है, तो लगभग अपने आप में 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो ये अपने आप में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो डिग्रियां बनती है हमारे लिए 30 डिग्रियों का अंतर लगभग मिलता है। और इस 30 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, जो आपने पढ़ रखा है। नहीं भी पढ़ रखा है तो हमारी अगली क्लासों में ये चीज़ें आ जाएगी। तो 30 × 4 जब हम करेंगे तो लगभग 120 मिनट आएगा, और 120 मिनट जब आएगा तो लगभग 2 घंटे आएगा। अगर 2 घंटे का अंतर आता है हमारे देश के अंदर, ठीक है, मतलब कि सूर्य की किरणें यहाँ पे सबसे पहले पड़ेगी। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व में अगर सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरणें यहाँ पे उदय होगा, तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी और सबसे लास्ट में गुजरात में पड़ेगी। यहाँ पे गुजरात का जो आखिरी बिंदु होगा वहाँ पे पड़ेगी। कमेंट में कीजिए गुजरात का आखिरी बिंदु कौन सा है। यहाँ पे कमेंट में कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का आखिरी बिंदु कौन सा है, किबिथु है क्या? ठीक है, तो किबिथु से लगाकर यहाँ तक सर क्रीक, ठीक है, यहाँ तक कैसे कह दो, सर क्रीक कह दो, जो भी कह दो, यहाँ तक, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे पहुँचेगी, तो सूर्य की किरणें इधर चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक मानक समय रेखा खींच दी, तो यहाँ पे 2 घंटे पहले समय हो जाएगा, 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब तक दिन नहीं होगा, यहाँ पे तक सूर्य की किरणें नहीं आएगी, वो लोग फालतू में बैठे रहेंगे। ऑफिस खुलने का टाइम फिक्स होता है भारत के अंदर कि 9 बजे खुलेगा तो 9 बजे खुलेगा, लेकिन यहाँ पे तो 9 बजेगी, तो मान के चलिए कि 7 बजे उजाला होगा तो 2 घंटे में 9 बज जाएगी। यहाँ पे 5 बजे उजाला हो चुका है, मतलब 4 घंटे बाद 9 बजेगी, तो लोग काम करके भी 2 घंटे वेट करेंगे कि हमको ऑफिस पहुँचना है, जबकि उनके तो दिन हो चुका है। ये लोग आराम से उजाले में वापस घर चले जाएंगे। ये लोग जब छुट्टी होगी तो इनके अंधेरा पड़ चुका होगा, तो परेशान हो जाएंगे। तो क्या किया गया, इस मानक समय रेखा को भारत के बीचों बीच से खींचा गया, स्केल रखी गई, बीच में एक लाइन खींच दी गई, और बीच में एक लाइन खींची गई, उसको हमने क्या कहा, 82.5 डिग्री। लेकिन ये लोग अभी भी परेशान हैं। ये कहते हैं कि 2 लाइनें खींच दी जाए भारत के अंदर मानक समय रेखा को लेकर, ताकि हमारा जो ऑफिस टाइम है, जो चाय टाइम है, वो ठीक रह सके, हम जल्दी काम पे जा सके। क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे लेट चल रहा है चीज़ें।
यहाँ पे उजाला 1 घंटे पहले ही हो जाता है और यहाँ पे 1 घंटे बाद होता है। तो इनके लिए तो ठीक है, लेकिन इनके लिए परेशानी है, क्योंकि जो भी टाइम जोन है वो 1 घंटे लोग पीछे चलते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक लाइन और खींच दी जाए, एक मानक समय रेखा और बना दी जाए। अमेरिका के अंदर बहुत सारी है, तो एक और बना दी जाए। उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो फिक्स हो जाएगा, हम टाइम टू टाइम काम कर पाएंगे। तो ये देशांतर रेखाओं की स्थिति भारत के अंदर हमको मिलती है। तो 3 रेखाएं हमने खींची। अब हम थोड़ा मैप बनाते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे ये बनाना है आपको कॉपी के अंदर। सबसे पहले तो ये भारत की स्थिति हमने बनाई। हमने आपको कहा था कि यहाँ पे प्लस के निशान बनाइए, आप यहाँ पे बनाए। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है बीचों बीच, और यहाँ पे एक लाइन खींचनी है बीचों बीच। भारत के अंदर 5 प्लस के निशान हमको मिलते हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये और ये लाइन जो है ये बीच में जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये और ये लाइन जहाँ पे मिलेगी इस हिस्से में बीचों बीच जहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये और ये लाइन जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये लाइन जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन होगा, पूछा जाता है। तो कितने क्वेश्चन तैयार हुए? 3 3 6 और 3 9 क्वेश्चन तैयार हुए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अक्षांश लिखनी है, देशांतर लिखना है। बीच का हिस्सा अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। आखिरी हिस्से कौन कौन से, छोर कौन कौन से, वो हम आपको बताएंगे। तो हमारी 2 क्लासों में काफ़ी गहराई वाली, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने रखी। 2 घंटे का अंतर हमेशा चलता है यहाँ पे, और 1 मिनट 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। कैसी लगी हमारी ये दूसरी क्लास? काफ़ी डिटेल में और काफ़ी गहराई में आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।